नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशनल वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम बिजनेस के टाइप पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस कितने प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं और किस टाइप में किया जाता है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि एजुकेशनल वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहें। और आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। एक बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, ये हमारा बिजनेस हो गया। सर्कल के माध्यम से आपको आप समझेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक एम्प्लॉय को, यह भी सबसे पहले बिजनेस में आएगा। बैंक हो गया, यह भी आपका बिजनेस में आता है। फाइनेंशियर हो गया, सप्लायर हो गया, इन्वेटर्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, ये सारे के सारे बिजनेस के अंदर आते हैं। अब अगर दोस्तों हम इसको एक सरल भाषा में समझते हैं ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। एम्प्लॉय भी होने चाहिए, कस्टमर्स भी होने चाहिए, सप्लायर भी होने चाहिए, इन्वेटर्स भी होने चाहिए, बैंक भी होने चाहिए, फाइनेंशियर भी होने चाहिए। ये सारा काम करते हैं इन्वेस्ट करने का, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट ही होता है। इन्वेस्ट के बगैर बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, ग्रोथ नहीं करता। तो इन्वेस्ट करने के लिए हमें इन सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है बिजनेस चलाने के लिए। आगे हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं और आमतौर पर इन्हें कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक नंबर हो गया आपका सर्विस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आ गया आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, ये जो दो पॉइंट है इसके अंदर, सर्विस और ट्रेडिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसको हम विस्तार से जानेंगे। पहले सबसे पहले हम जानेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ये होती है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का फिजिकल लेन देन नहीं। अब जैसे आप उदाहरण से समझेंगे तो टीचर्स हो गया। टीचर आपको पढ़ाने का काम करता है, उसमें आपको कोई सामान लेना देना नहीं होता। तो उस टीचर आपको सर्विस के अंदर आ जाएगा। डॉक्टर आ गया, एडवोकेट आ गया, कंसल्ट हो गया, ये सारे के सारे आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा मतलब यही है कि बिना लेन देन किए हुए अगर आपको कुछ मिल रहा है, जैसे टीचर्स हो गया, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, इनसे आप कुछ सीख रहे हैं तो ये आपके लिए सर्विस हो गई। आगे हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें व्यापारिक संगठन का मुख्य कार्य माल को खरीदना और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसे बेचना होता है। अब इसको सरल भाषा में हम समझते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास जो सामान है या तो ये खरीदेगा या ये बेचेगा।
तो ये किसी भी व्यापारिक संगठन से को खरीदना होता है और माल को खरीदते समय जो खर्चा लगा है वो जोड़ के उसको बेचा जाता है। तो वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। अब जैसे इसने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किसी चिप्स या कुरकुरे के पैकेट लेके आए, तो उसके आने जाने का खर्चा हो गया, उसको स्टोर करने का खर्चा हो गया। तो ये सब सब कुछ मिला के इसको इसमें जोड़ देते हैं और फिर अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वही खर्चा जोड़ के बेचते हैं, जिससे उसको प्रॉफिट हो। तो वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है। अब आगे हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। ये सिर्फ कच्चे माल को एक प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया जाता है, उसके बाद ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उस माल को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे इसने 3 रुपए में एक चिप्स का पैकेट बनाया और ये इसको 5 रुपए में बेच दे रहा है। अब ये तो इसको 3 रुपए में बेचेगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये तो इसको माल दे रहा है 3 रुपए में और ये उसको बेच रहा है 5 रुपए में। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग और ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसको तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3 रुपए का ही खर्चा आता है और इसको ये यहाँ आता है, आने जाने का खर्चा होता है, तो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। अब ये तो चाहे किसी भी माल को कच्चे माल से तैयार करके या कोई भी सामान बनाए, तो इसको तो खर्चा आएगा कम और इसका आने जाने का खर्चा हो गया, तो ये प्रॉफिट जोड़ के उसको बेचेगा ज्यादा रुपए में। तो ये तो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग और ये हो गया आपका ट्रेडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि डेली से संबंधित या कोई भी एजुकेशनल वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और डेली आप अच्छे से सीख सकें। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।